एक गांव में सोनू नाम का लड़का अपने भाई मोनू के साथ रहता था। सोनू की बीमार माँ हमेशा चारपाई पर लेटी रहती है और उनका इलाज चल रहा होता है। सोनू के पिता नहीं होते और वो अपने पिता की पुरानी साइकिल पर पोहा बेचने का काम करता है। उसका भाई मोनू अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है। पोहा बेचकर जो भी पैसे आते थे उनसे ही सोनू अपने भाई की स्कूल की फीस, घर का खर्चा और माँ की दवाई सब करता है और बहुत ही लाचारी में उन सब का जीवन बीत रहा होता है। क्या हुआ बेटा, तुम तो अभी पोहा देकर गए थे, यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? मेरी साइकिल चोरी हो गई। अरे बेटा, चोरी कैसे हो गई? तुम कहाँ खड़ी करके गए थे? अंकल जी, मैं बस यहाँ साइकिल लगाकर आंटी जी को पोहा देने के लिए गया था और वापस आकर देखा तो मेरी साइकिल यहाँ पे नहीं थी। मैंने चारों तरफ गली में भी ढूंढा पर मेरी साइकिल कहीं नहीं मिली। अब वहाँ खड़े सारे लोग सोनू को समझा रहे होते हैं। तभी एक अंकल पीछे से आकर सोनू से कहते हैं, बेटा तुम रो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी टोकरी तुम्हारे पास थी जो कि चोरी होने से बच गई। तुम एक काम करो, यहाँ पास में ही रेलवे स्टेशन है, वहां जाकर अपना पोहा बेचो और तुम ट्रेन के अंदर भी अपने सिर पर टोकरी रखकर लेकर जा सकते हो और अच्छी कमाई कर सकते हो। सोनू को उस आदमी की बात सुनकर थोड़ी हिम्मत मिलती है। मोनू, यहाँ आओ। हाँ भैया, बताओ। अरे वाह। प्लेटफॉर्म पर चल रहा होता है और दूसरा पोहा वाला उसको धक्का दे देता है, जिससे उसकी पूरी पोहे की टोकरी रेलवे लाइन पर गिर जाती है और तभी ट्रेन उसके ऊपर से निकल जाती है और उसका सारा सामान और टोकरी खराब हो जाती है। अब सोनू को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पोहे वाले को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पोहे वाला भाग जाता है। हाँ बोलो, क्या बात है? भैया, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं अच्छा पोहा बना लेता हूँ। अगर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी भैया। अब सोनू कमलेश की दुकान पर काम करने लगता है। सोनू की मेहनत देखकर कमलेश सोनू से बहुत खुश होता है, क्योंकि सोनू बहुत अच्छा पोहा बनाता है, जिससे कमलेश को अच्छा मुनाफा होने लगता है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। सोनू को उन दोनों बूढ़ी औरतों को देखकर उन पर दया आ जाती है और वो 2 जगह पोहा निकालकर दोनों को दे देता है। लेकिन तभी पीछे से कमलेश आकर सोनू को बहुत डांटता है और कहता है, सुन सोनू, तू बहुत बड़ा दानवीर बन रहा है। तूने पोहा देने से पहले मुझसे पूछा क्या? हाँ? और इन भिखारियों की आदत होती है मांग कर खाने की। इनके पास बहुत पैसे होते हैं और तुझे इतनी ही दान करने की पड़ी है तो अपनी दुकान खोल ले। सोनू को कमलेश का बर्ताव बहुत गंदा लगता है और वो उन बूढ़ी औरतों को इशारा करके वहां से जाने के लिए कह देता है और साथ ही कमलेश की दुकान पर काम करने से मना कर देता है। सोनू के पास अब कोई काम करने के लिए नहीं होता है और वो मंदिर में जाकर बैठ जाता है। वहां बैठकर वो रोने लगता है। परियां आसमान में उड़ रही होती है और वो सोनू को रोता देखकर उसके पास आती है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हैं? उस दिन आप दोनों को जो मैंने पोहा दिया था, मेरे मालिक ने उसके लिए मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैंने तो अच्छाई की थी, लेकिन मेरा तो सब बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। परियों को सोनू की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो जादू से एक पोहा साइकिल बनाती है और सोनू को उपहार स्वरूप देती है, जिस